मुस्लिम ढांडे ये समाजवादियों का खासा है कि देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। मुस्लिम ढांडे ने अभी जो देशभक्ति पर नाचा है, ये किरीट सोमैया को जवाब है, जो बार बार इल्जाम लगाते हैं कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो साबित नहीं कर सकते। हमारे एक मुस्लिम ढांडे के मुकाबले में किरीट सोमैया की कितनी देशभक्ति होंगी, वो मुस्लिम ढांडे उसका एक जवाब दिया है यहाँ से, इस धरने आंदोलन से, कि देशभक्ति क्या होती है। नस नस में, रग रग में देशभक्ति भरी है हमारे। ये हमसे क्या पूछेंगे देशभक्त कौन होता है? ये अंधभक्त हैं। सच्चे देशभक्त यहाँ बैठे हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त यहाँ बैठे हैं। ये आंदोलन सिर्फ मैपिंग और एसआईआर का सवाल नहीं है। ये आंदोलन उन लोगों को भी जवाब है जो हुकुमशाही की सरकार में बैठे हैं और कल जिन्होंने जंतर मंतर पर एक आंदोलन को लाठी से और आंसू गैस से खत्म करने की कोशिश की। ये अंग्रेजों की जो सरकार थी, उससे भी ज्यादा हुकुमशाही वाली सरकार आज सेंट्रल गवर्नमेंट है। बीजेपी ने अंग्रेजों का भी, यानी अंग्रेज भी उनसे बेहतर थे। मैं तो ये कहूंगा कि गांधी अगर धरने पे बैठते थे, उपोषण पे बैठते थे, तो उनसे बातचीत की जाती थी। उस वक्त के वाइसराय आकर बातचीत करते थे। 20, 22, 23 दिन से जो लोग धरने पर बैठे, वो सरकार उनसे बात करने नहीं आई। इतना ईगो है सरकार का। जमहूरियत में इतना ईगो कभी कोई सरकार का नहीं रहा। हम ऐसी सरकार की भी मजम्मत करते हैं जिन्होंने कल वहां लाठीचार्ज किया। कई बच्चों की हड्डियां टूट गई। 150 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई लोगों के सर पर लगा। ये कैसी लोकशाही हुकूमत है? ये कैसी जमहूरियत है? और उसी जमहूरियत को बचाने के लिए आए हैं कि अगर वोट ही नहीं होंगी, वोट ही हमारी नहीं होंगी, तो हम क्या सरकार बदलेंगे? हम कौन सी सरकार लाएंगे? सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगर अवामी राय खिलाफ में है तो ऐसे लोगों की वोट ही काट दो। आज मुल्क में सरकार के खिलाफ एक हवा है, सरकार के खिलाफ एक रुझान है, और उस रुझान को भांपते हुए सरकार ने यह किया कि मालेगांव जैसे शहर में बीजेपी का लीडर आकर बोलता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सुनवाई में बैठेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। प्रशासन ने आगे आकर जवाब देना चाहिए कि क्या एसआईआर की मुहिम इलेक्शन कमीशन चलाएगा या बीजेपी के कार्यकर्ता चलाएंगे या बीजेपी के लीडर चलाएंगे? हमारा साफ बोलना है कि अप्रैल में जिनकी वोट आई, अप्रैल में जिन्होंने मैपिंग की, उनका फॉर्म मिलना ही चाहिए। ये उनका हक है। हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे कि जो ना समझ में आए। यहाँ बोर्ड लगा है, सबूत है, स्क्रीनशॉट है उनका। अगर ये सिस्टम की गलती है, जो कि प्रांत अधिकारी मान रहे हैं कि सिस्टम की गलती है, तो फिर सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ ये बोलना कि 17 अगस्त के बाद नियम अनुसार कार्रवाई होंगी, ये अन्याय है। और इसी अन्याय के खिलाफ आज का धरना सहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं, जो कि मुसलसल जारी रहेगा शाम में 5 बजे तक, जब तक प्रांत साहिब ये मामले का खुलासा नहीं करते कि क्या एक प्राइवेट एजेंसी को एक्सेस दिया गया है निवडणूक अधिकारी का, जो मैं उसका नाम भी बताऊंगा धरना खत्म होने से पहले। दूसरा, मैपिंग किए हुए लोगों को फॉर्म कब से मिलेगा? ये जवाब प्रांत अधिकारी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं।
एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि जो सिस्टम की अगर गलती है तो उसको दुरुस्त किया जा सके। और इस लड़ाई के साथ हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। इस शहर में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हर वक्त हम खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और इत्तेहाद के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ निखिल पवार साहब आए हमारे धरने में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अन्याय और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आप जैसे लोग जब हमारे कांधे से कांधा मिलाते हैं तो एक आवाज आती है, आवाज